बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। स्ट्रीम एजुकेशन में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब हरूफ और अल्फाज स्टेप बी पढ़ रहे हैं और आज हम इसका हरूफ तहजी स्वाद पढ़ेंगे। जी, सबसे पहले मैं आपको सुनाऊंगी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। आपको कहानी सुनना बहुत पसंद है, आप बहुत तवज्जो से इस कहानी को सुनते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बहुत सारी तस्वीरें दिखाऊंगी, आपने उनको देखना है, उनके नाम को पहचानना है और मुझे फिर बताना है कि उनका नाम क्या है। अगर तो आपको उसका नाम आता होगा तो हम क्लास में उसकी अप्रिसिएशन करेंगे और अगर नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद हम स्वाद को लिखना भी सीखेंगे और पढ़ना भी सीखेंगे। हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करेंगे। जी, हम स्ट्रीम एक्टिविटीज़ भी करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सुनाऊंगी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। साइमा सोफे पर बैठी है, उसे प्यास लगी तो उसने सादिक से पानी मांगा। थोड़ा सा पानी मेज पर गिर गया। सादिक साफी लाया और मेज साफ करके सुराही को संदूक के साथ रख दिया। थी ना दिलचस्प कहानी। अब हम इस कहानी में जो नए अल्फाज हमने पढ़े हैं वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आपने गौर से सुनना है, ठीक है? साइमा, सोफे, सादिक, साफी, सुराही, संदूक। ज़रा गौर से सुन के आपने मुझे बताना है कि आपको इब्तिदाई आवाज़ क्या सुनाई दी गई। साइमा, हाँ, सौ। सोफे, सौ। सादिक, सौ। साफी, सौ। सुराही, सौ। संदूक, सौ। वेरी गुड। जी, यहाँ पर हमने 100 से शुरू होने वाले बहुत से नए अल्फाज पढ़े हैं। अब मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाती हूँ। आपने इन तस्वीरों को गौर से देखना है और देखकर मुझे बताना है कि आपको इनके नाम आते हैं। जी, ज़रा देखकर बताओ ये क्या है। जी, ये है साबुन। हमें हर रोज़ अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए। जब भी हम खाना खाने लगें, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी हमें साबुन से हाथ धोने चाहिए। हम जब गुस्ल खाने से वापस आएँ तो तब भी हमें अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए। जब हम खेल कूद कर वापस आएँ तब भी हमें साबुन से हाथ धोने चाहिए और उसके बाद किस खाने पीने वाली चीज़ को हाथ लगाना चाहिए। जी, ये बताओ ये क्या है? हाँ, ये है संदूक। संदूक। और ये है सुराही। सुराही। और ये है सोफ़ा। जी, वही सोफ़ा जिसके ऊपर साइमा बैठी है। अब मैं इन तमाम तस्वीरों के नामों को तेज़ी से बोलती हूँ। आपने गौर से सुनना है और मुझे बताना है कि आपको इसकी इब्तिदाई आवाज़ क्या सुनाई दे रही है। साबुन, संदूक, सुराही, सोफ़े। जी, इसकी इब्तिदाई आवाज़ है सौ। साबुन, सौ। संदूक, सौ। सुराही, सौ। सोफ़ा। अब हम देखते हैं यहाँ पर हुरूफ़े तहज्जी का कौन सा फ़र्द है। जी, ये है सौद। सौद। सौद इसका नाम है और इसकी आवाज़ है सौ। ये सौद की मुकम्मल शक्ल है और ये है सौद की आधी शक्ल। अब हम इनको देखते हैं कि इनकी आवाज़ क्या है। सौ। सौद, सौ साबुन। सौद, सौ संदूक। सौद, सौ सुराही। सौद, सौ सोफ़ा। जी, ये है स्वाद की मुकम्मल शक्ल और ये है स्वाद की आधी शक्ल। अब हम इसको लिखना सीखेंगे। जी, हम पहले बनाएंगे एक आँख। ऐसे इब्तिदाई नुक्ते से शुरू करेंगे और इस तरह से बिल्कुल जैसे आपको दिखाई दे रहा है ऐसे ही हमने स्वाद को लिखना है। यह है स्वाद की मुकम्मल शक्ल। अब हम स्वाद की आधी शक्ल को लिखेंगे। जो मैंने तस्वीरें दिखाई हैं उसके नीचे इनके हिज्जे दिए गए हैं। इनके हिज्जों को गौर से देखें और बताएं
कि यहाँ पर स्वाद की आधी शक्ल का इस्तेमाल है या मुकम्मल शक्ल का। जी, यहाँ पर आधी इश्काल का इस्तेमाल करते हुए नए अल्फाज लिखे गए हैं। जी बिल्कुल, जब हम कोई नया लफ्ज़ लिखते हैं तो हम उसमें हरूफ तहज्जी की आधी इश्काल का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।